नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। बूढ़े फंसे काटी के जेडीयू उम्मीदवार मोहम्मद जमाल, फजीहत के बाद बात से मारी पलटी। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने भी दिया करारा जवाब। मुजफ्फरपुर के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी हुए कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। और पुलिस कार्रवाई पर पुरानी बाजार में भारी बवाल, आभूषण कारीगर को बेकसूर बताते हुए व्यवसायियों ने किया जमकर प्रदर्शन। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। भड़ी सभा में निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व मंत्री अजीत को धमकी देना काटी क्षेत्र के जेडीयू उम्मीदवार मोहम्मद जमाल को भारी पड़ गया। हालांकि पूर्व मंत्री ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है। बुधवार को पूरे दिन क्षेत्र में इन दोनों नेताओं की ही चर्चा होती रही। फजीहत होते देख जदयू प्रत्याशी मोहम्मद जमाल ने सफाई देना ही मुनासिब समझा। आप खुद देखिए कैसे मोहम्मद जमाल ने घर में घुसकर अजीत कुमार को मारने की बात कही और शाम होते होते पलटी मार गए। नौजवान साथी, मैं बता देना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से अगर कोई अजीत कुमार का कार्यकर्ता सुनता होगा तो खबर कर देना। अगर उसका हिम्मत है, मैंने एक कार्यकर्ता को लड़का के देखे घर में घुस के। मैं सभा में गया तो वहाँ का लड़का लोग बोला कि सर हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। इसके पूर्व में भी रोज 10 को 20 को कार्यकर्ता गाड़ी लगा देता है आकर के कि सर बड़ा मंत्री जी बुला करके डांटलथिन है, बड़ा गाड़ी दिलथिन है, सो हम अहाँ के मीटिंग में न जब। तो हमारा जो कार्यकर्ता है वो दलित शोषित पिछड़ा अति पिछड़ा है। एक एक्स मिनिस्टर या और पूर्व एमएलए के डांट सहने का अधिकार किसी को नहीं है। तो हम लोग उसके रिटर्निंग में अपने कार्यकर्ता का मन बढ़ाने के लिए ये बात जरूर बोले हैं कि अगर आपके साथ मारपीट होगा, आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो हम लोग भी उसका काउंटर करेंगे। ये बात है, मैंने कहीं धमकाया नहीं है, कहीं मारने की बात नहीं कही है। तो हमको लगता है कि अकेले मैं जदयू नेता मोहम्मद जमाल माननीय मुख्यमंत्री के काज को दिखाते हुए, लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए और उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी के काम को दिखाते हुए वोट मांगने का काम करेंगे। देखिए, देर रात मुझे जानकारी मिली थी, हमको कुछ नहीं करना। मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो उम्मीदवार कांटी से लगाए, ये बड़े देशभक्त लोग हैं। ये मोदी जी और नीतीश जी बड़े देशभक्त लोग हैं और उम्मीदवार जो लगाए हैं उस सरेआम घर पे चढ़ के गोली मार देने का जो है सो ऐलान कर रहा है। तो इसका डिसीजन जनता करेगी, काटी का जनता इसका डिसीजन करेगी। और बाकी जो मामला है, ये तो चुनाव है, ये तो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में गोली से जवाब नहीं दिया जाता है, वोट से जवाब दिया जाता है। काटी का जनता वोट से जवाब देगी और जो कानूनी प्रक्रिया है वो हम करेंगे। हम छोड़ने वाले हैं? अरे हम आज तक किसी को छोड़े? जो समाज का दुश्मन है उसको हम कभी छोड़ते हैं? जरूरत पड़ेगा सारा चीज हो जाएगा। क्या लगता है कि लोकतंत्र में ऐसा धमकी देना अब ये तो लोकतंत्र क्या है, ये तो देखने का चीज है ना। प्रत्याशी कहता है कि घर पे चढ़ के मार देंगे। कांटी के मिट्टी में पैदा हम लिए, कांटी का माटी मेरा है और हमारा ही माटी पर चढ़ के कोई मेरा हत्या करने की बात कर रहा है। तो ये तो जनता इस पर निर्णय करेगी। और आदर्श आचार संहिता जो है, जिसके तहत प्रत्याशी को अपना आचरण प्रदर्शित करना है, तो उनका जो ये आचरण हुआ है, ये चुनाव कमीशन और जो प्रॉपर फोरम है, हर जगह ये बात हम डालने जा रहे हैं। इधर मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले 2 दिन से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। बुधवार को जांच रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेज पर इस बात की जानकारी देते हुए अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से जांच करा लेने का आग्रह किया।
इधर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट में दर्ज कराए गए मुकदमे की सुनवाई में बुधवार को सिर्फ अभिनेता सलमान खान के वकील ही हाजिर हुए। अन्य आरोपी संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, भूषण कुमार, साजिद नाडियाडवाला एवं दिनेश विजयन की तरफ से किसी की पेशी नहीं होने पर न्यायालय ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए एक और मौका दिया। इस संबंध में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर मुकर्रर हुई है। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में आज मुजफ्फरपुर में एडीजे प्रथम के न्यायालय में सुनवाई हुई। उसमें पूर्व में न्यायालय के द्वारा सलमान खान के वकील अपीयर हुए थे और आज भी उनके वकील अपीयर हुए हैं, परंतु संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर समेत 7 जो न्यायालय में उपस्थित आज नहीं हो पाए हैं, उनको अंतिम मौका दिया गया है न्यायालय में हाजिर होने के लिए। अब जो तिथि निर्धारित की गई है उस क्या कहा है नहीं हाजिर होने पर? न्यायालय ने कहा है कि एक मौका उनको दिया जाता है, अगर नहीं अब हाजिर होते हैं तो एक तरफा माने एक्स पार्टी करके एक तरफा सुनवाई होगी और उस बीच में कोई भी बात उनकी न्यायालय में नहीं सुनी जाएगी। अगले डेट पर भी अगर अपीयर नहीं होते हैं तो एक्स पार्टी सुनवाई न्यायालय द्वारा की जाएगी। हमने आरोप लगाया था कि इन लोग साजिश के तहत इसकी हत्या किए हैं, आत्महत्या करने के लिए उकसाए हैं और न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए रखा था और सबको हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया था। उसके बावजूद भी हाजिर इन लोगों द्वारा नहीं हुई है, तब एक मौका देते हुए एक सुनवाई का तिथि मुकर्रर की गई है, जिसमें कहा गया कि अब अगर नहीं उपस्थित होते हैं तो एक तरफा सुनवाई की जाएगी। पुरानी बाजार सोनरपट्टी के एक आभूषण दुकान में लूटपाट करने की साजिश रचने के आरोप में जिस लड़के को पकड़ पुलिस ने जेल भेज दिया, आज उस लड़के के समर्थन में पूरा सोनारपट्टी सड़क पर उतर पड़ा। मंगलवार को हमने दिखाया था कि आभूषण दुकान में लूटपाट करने के लिए इकट्ठा हुए 3 आरोपी गोविंद प्रसाद, मोहित कुमार और मोती कुमार के पास से पुलिस ने 2 लोडेड पिस्तौल और 550 ग्राम चरस बरामद किया था। सिटी एसपी राजेश कुमार ने खुद बताते हुए कहा था कि तीनों सोनारपट्टी के कृष्णा जी नामक आभूषण व्यवसायी की दुकान को लूटने वाले थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि बुधवार को खुद कृष्णा जी ने पकड़े गए मोहित कुमार को बेकसूर बताते हुए कहा कि रविवार की शाम कुछ लोग दुकान पर आए और मोहित को उठा कर ले गए। गलत बात है, वो मेरे दुकान में कारीगरी करता था और उसको जो है ना अंगूठी बहाने के बहाना रविवार को उसको ले जाया गया है और 2 दिन तक उसको कौन ले गया उसका पता ठिकाना नहीं था, लेकिन वो सिविल में पुलिस वाले थे। इसका खुलासा कल हुआ है। उससे पूछा गया, भाई से पूछा गया, जो आरोप जो लगा है नहीं, ये सब गलत आरोप है, ये सब गलत आरोप है। ये पूरे इसका जन्म कर्म सारा यही है, वो कारीगर है ना कारीगरी दुकान पे। ये सोनरपट्टी में कट्टा अफीम चरस चलेगा? अगर सोनरपट्टी में कट्टा और ये पिस्टन रखने लगे तो प्रशासन को यहाँ पर क्यों हम लोग रखेंगे? हम लोग खुद से अपना आत्मरक्षा करेंगे। क्या क्या डिमांड क्या कर रहा है? मांग क्या कर रहा है? मांग किया जा रहा है कि जब तक उसको रिहा नहीं किया जाएगा तब तक सोनरपट्टी अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगी। मोहित का समर्थन करते हुए बुधवार को सोनारपट्टी के आभूषण कारोबारियों ने दुकानें बंद कर आगजनी शुरू कर दी और सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आभूषण कारोबारी और पूर्व वार्ड पार्षद राजकुमार राजू ने कहा कि पुलिस बेकसूरों को पकड़ जेल भेजने का काम कर रही है। मोहित आभूषण कारीगर है और दुकान से उसे पकड़कर ले जाया गया। यहाँ पर मामला यही है कि हमारे समाज के सोनरपट्टी के एक लड़का को आज से 3 दिन पहले 2 सिविल ड्रेस में पुलिस के द्वारा उठा करके ले जाया गया यहाँ से। और जिस दुकान से उठा करके ले जाया गया वो लड़का जो है कि हमारे पास आया रात में आने के बाद वो लड़का बोला कि ऐसे 2 आदमी उठा करके ले गया है। तो हम कहे कि एक काम करो, जा कर के थाना में रिपोर्ट लिखवाओ कि कौन ले गया नहीं ले गया और वीडियो फुटेज जो है कि व्यवस्था कराओ। कहीं ना कहीं से वो लड़का उसके साथ जाते हुए नज़र आया होगा। वो लड़का गया थाना पर उसके परिवार के साथ लिखवाने के लिए रिपोर्ट, तो थाना प्रभारी के साथ साथ थाना पर जो भी लोग थे उसको डांट के भगा दिया और वहाँ से भगा देने के बाद वो लड़का हमारे पास आया। तो कल होकर के जो है कि हम लोग भी छानबीन किए, पता किए, बहुत पता करने के बाद रात में पता चला कि उसको सिकंदरपुर स्टेडियम में के आसपास में कहीं पर उस लड़का को बंद करके रखे हुए हैं। और कल के डेट में जो है कि पता चल मतलब आज हम लोग पेपर देखे हैं
कि कल के डेट में उसको जो है कि चरस और क्या बोलते हैं रिवॉल्वर के साथ में जो है कि जेल भेज दिया गया। उस लड़का को जेल भेज दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो रिवॉल्वर और चरस अगर पकड़ाता सोनरपट्टी से तो उसी समय हल्ला हो जाता कि रिवॉल्वर और चरस पकड़ाया, और जिसके दुकान से उन्होंने उठाया वहाँ ही उस दुकानदार को भी उठाना चाहिए था कि तुम्हारे यहाँ ये चरस और रिवॉल्वर का धंधा होता है। तो उसको जो है कि 3 दिन के बाद जो है उसको चरस और रिवॉल्वर के जुल्म में जो है कि जेल भेज दिया गया। ये गिरफ्तारी ही गलत है। या तो प्रशासनिक पदाधिकारी का ये एक साजिश है कि 10 आदमी 20 आदमी को इस टाइप से लोगों को, शरीफ आदमी को पकड़ के जेल भेज दिया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर वो लड़का गलत है तो उसको जांच करा करके उस लड़का को जो है कि आप जेल भेजिए, फांसी दीजिए, कोई हमको दिक्कत नहीं है। हमारा बेटा भी अगर गलत होगा तो हमको उससे कोई परवाह नहीं लगा हुआ। अगर वो निर्दोष है तो उसको बाइज्जत बरी कर करके हमारे पास छोड़ा जाए। पूरे प्रकरण में सिटी एसपी राजेश कुमार का कुछ और ही कहना है। सिटी एसपी ने कहा कि चूंकि पकड़ा गया युवक आभूषण कारीगर है और उसकी जरूरत व्यवसायियों को पड़ती रहती है, इसलिए मोहित के परिवार वालों को खुश करने के लिए दुकानदारों ने दिखावटी विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, ये तो गलत है हंगामा करना। पुलिस ने एक 3 ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है जो एक बहुत बड़े व्यवसायी, सोने के व्यवसायी, उनको लूटने के प्लान में थे। अब बताइए, हम लोग प्रिवेंटिव मेजर के रूप में एक बड़ी घटना को हमने बचाया और उसके विरोध में उन लोग जाम करके पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एक्चुअल में अंदरूनी बात जो समझ में आई वो ये समझ में आई कि उसमें जो पकड़ाए हुए हैं सोने के कारीगर भी हैं। तो सोने के कारीगर के दबाव में आकर के लोगों ने आज उनको खुश करने के लिए, उनके समर्थन में, उनको दिखाने के लिए सिर्फ बंद किया था और कोई बात नहीं थी। बाद में उन लोग स्वेच्छा से फिर अपने से हट गए, लेकिन इन्होंने गलत काम किया है और उसके लिए हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, उन लोगों को चिन्हित करके FIR भी करेंगे। गुरुवार की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक विधान परिषद चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। डीएम और एसएसपी ने बुधवार को MIT में मतदान दल, गश्ती दल, दंडाधिकारी, माइको ऑब्जर्वर को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इसके बाद पोलिंग और पेट्रोलिंग पार्टी को बूथों से रवाना कर दिया गया। इन दोनों अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बूथों पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। ये विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन, 2 पदों का, और कल मतदान है इसका। उसकी आज हम लोगों ने यहाँ से डिस्पैच किया है पोलिंग पार्टी को और पेट्रोलिंग पार्टी को, और उनको सामग्री और बाकी चीज़ें उपलब्ध कराया है। कोरोना से सुरक्षा का जो मटेरियल है वो भी सब बूथ के लिए, सब मतदाताओं के लिए वो भी उपलब्ध कराया गया है। तो उसी की लास्ट मिनट ब्रीफिंग जो होती है वो ब्रीफिंग हम लोगों ने किया है, हम और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी कर्मी, सभी PCCP, सभी लोग प्रस्थान कर रहे हैं और पूरी तरह से निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव हम लोग कराएंगे। मतदान स्थल पर हम लोगों के जो मतदाता आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और उसके बाद उनको जो है उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा और उनको एक ग्लव्स भी प्रदान किया जाएगा ताकि वो सुरक्षित ढंग से जाकर के अपने मत का प्रयोग कर सकें। हमारे जितने मतदान कर्मी हैं, सुरक्षा बल हैं, उन सभी लोगों के लिए भी इसी प्रकार का कोरोना से सुरक्षा का किट उपलब्ध कराया गया है। समय क्या है? समय इसका विधान परिषद का 8 बजे से, विधान परिषद के मतदान का सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। इसी बीच में मतदान होगा और उसके बाद फिर मटेरियल और बॉक्स सब ला करके लोग यहाँ जमा करेगा। सुरक्षा इसमें जो PCCP पार्टियां हैं और पोलिंग पार्टी है, सभी के साथ में जो है फोर्स दिया गया है। मतदान स्थल पर CAPF की प्रतिनियुक्ति की गई है बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर, और जहां पर चारों तरफ जो मतदान स्थल है उसके चारों तरफ में जोनल और सेक्टर क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग की कोशिश है कि पीसफुल इलेक्शन। मुजफ्फरपुर में रिश्तों को तार-तार करने और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। एक 10 साल की नाबालिग बच्ची को दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपी कोई और नहीं बल्कि बच्ची का मामा ही है। पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया। घटना सरैया थाने इलाके की है। इस घटना से गांव में मातमी माहौल है। जानकारी के मुताबिक सोमवार की शाम को पीड़िता बच्ची को उसके मामा कुरकुरे खिलाने ले गया। उसने दुकान से कुरकुरे खरीदकर बच्ची को दिया और देर से घर लौटा, जबकि
बच्ची उसके साथ नहीं गई तो उसने बहाना बना दिया उसने काफ़ी देर पहले ही बच्ची को कुरकुरे खरीद कर छोड़ दिया था। घर वाले रात भर खोजते रहे। अगले दिन धान काटने गए मजदूरों ने बच्ची का शव देखा तो शोर मच गया। घटना स्थल पर खून के धब्बे भी मिले लेकिन बच्ची के शरीर पर जख्म नहीं मिला। एसएसपी ने इस कांड को गंभीरता से लेते हुए खुद घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि बच्ची मामा के साथ शाम को गई थी। मामा को हिरासत में लेकर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि एफएसएल की टीम ने मौके पर सैंपल कलेक्ट किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल आरोपी मामा से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। बच्ची हमारी गई कोई सामान कुरकुरे वुरकुरे खाने के लिए दुकान पे, वहाँ छोटा सा दुकान है अपने चौक पे बलिस रही हैं, वहाँ से उस माची से कुरकुरे ले कर के वहाँ से वो उसका मामा था, मामा के साथ था। मामा बोला कि तुम जाओ घर पे, लेकिन ये भी मामा बोल के वो थोड़ा आगे चले गया, कोई सामान लेना होगा उसको, वो निकल पड़ा उधर। अब ये लड़की उसी समय से घर गई या कहाँ गई उस समय से लापता है। दुष्कर्म ही लग रहा है बच्ची के साथ। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तब तो अपने आप को पर्दाफाश हो जाएगा। नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई, रिपोर्ट हुई, जिसमें पुलिस ने तुरंत एक्शन करते हुए, बेसिकली पहले ये एक अननोन केस था लेकिन पुलिस ने वहाँ पे स्थानीय लोगों का बयान लिया, लोकल लोगों का बयान लिया और जो उसके बाद में लड़की के परिवार के जो कि रिश्ते में उसका मामा लगता है उसको अरेस्ट किया गया। बाद में अरेस्टिंग के बाद में उससे जब बयान लिया गया तो उसने अपने इस मामले में अपना कन्फेस किया है कि उसने लड़की को वो ले गया, उसके साथ में दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी है। मंगलवार की शाम पूजा स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के सीहों और सिलौत के बीच पटरी से उतर गई। हादसे के बाद काफी देर तक इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। ट्रेन गोरखपुर से कोलकाता जा रही थी। हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ यात्रियों को हल्की चोटें लगने की बात कही गई है। ये ट्रेन गोरखपुर से कलकत्ता जा रही थी, ठीक है, और रास्ते में इसका एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके चलते डिरेल हुआ है और अभी इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी रजिस्ट्रेशन का ये हिसाब किताब है कि करीब 2 घंटे हम लोगों को और लगेंगे। 2 घंटे में हम समझते हैं कि रिस्टोर हो जाएगा। फिलहाल यात्रियों को, सारे यात्रियों को हम लोग आगे वाले जो 14 कोच थे उसमें बैठा करके समस्तीपुर भेजा जा चुका है और अभी यहाँ पे साइट पे कोई यात्री नहीं है और उनको कोई घायल नहीं है और किसी का कोई इंजरी नहीं। फिलहाल जो डिप्लॉयमेंट वगैरह किया गया है कैसे किया गया है? कुछ नहीं, एआरटी होता है हम लोगों का, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो एआरटी है साइट पे, उससे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बाकी सारे ऑफिसर हमारे कर्मचारी जितने हैं सब लगे हुए हैं। प्राइमरी कॉजेज वगैरह कुछ अभी कुछ नहीं, प्राइमरी कॉज इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन। बुधवार को कांटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा दिवस पर आशा कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी को लेकर जमकर हंगामा किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कांटी के आशा अध्यक्ष का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार और कालाबाजारी बहुत बढ़ गया है। लोग दिन रात एक करके अपने वार्ड में काम करते हैं जिसका सख्ती से रिपोर्ट लिया जाता है और जब अपने किए गए काम का पैसा मांगते हैं तो कहा जाता है प्रोसेस चल रहा है। प्रोत्साहन राशि के रूप में जो रकम मिलता है उससे भी कमीशन मांगा जाता है। जो 1000 का मानदेय का किए घोषणा, उस घोषणा का चिट्ठी आज हमें दिखाया गया है, ठीक है, और वो भी पैसे देने के लिए आसान की हुई है कि आप लोग जाकर के कृपया जिला से पैसा मांगे और काम पीएचसी से रिपोर्ट मिलता है कि करने के लिए, तो मैं पैसा जिला में जाकर मांगू और काम पीएचसी में दूं? यही सरकार के आदेश है कि सारी कमीशन बंद करे और हमारे जो पैसा है हम लोग काम करते हैं, खून पसीना जलाते हैं और जब पैसा के मांग करते हैं तो प्रभारी साहब सर कहते हैं कि से जिला में जाइए। पर साल अक्टूबर जनवरी में हम लोग को हड़ताल हुआ तो नीतीश जी कहे थे कि से 1000 के मानदेय आशा को कर दिए हैं, आज अक्टूबर में मिलेगा। जब आप मांग रहे हैं तो आप बोल रहे हैं लोग कि से जाइए। मुजफ्फरपुर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी सह अधिवक्ता प्रेम कुमार पासवान ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए बेरोजगारी के लिए कुछ करने की है। उन्होंने कहा कि वितरित शिक्षक लाठियां खा रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव जीतने के बाद स्थिति को बदल दिया जाएगा। सलाम, नमस्कार।
अब तमाम लोग 22 तारीख के दिन सुबह 8 बजे से 5 बजे तक अपने मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मत का प्रयोग कर मतदान के इस महापर्व में, लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें। जैसे आप छठ, दीपावली, होली, दशहरा, ईद, बकरीद में मनाते हैं महापर्व को, उसी तरह इस पर्व को भी बनाएं। मैं भी आपके बीच एक उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम प्रेम कुमार पासवान है। तिरहुत स्नातक का उम्मीदवार हूँ मैं। सीरियल नंबर 12 पर मेरा नाम है। आप लोगों से निवेदन है कि मुझे वोट दें। मैं आपके हर सुख दुख में आपके सवालों को लेकर आगे सदन में उठाता रहूँगा। और आने वाला जो समय है जिसमें शिक्षा में सुधार होना चाहिए, बेरोजगारी को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षकों को जो वेतन है, समान शिक्षा समान काम, पेंशन मिलना चाहिए और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए, किसान मजदूरों को उचित उनके फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए। इन तमाम सवालों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं आपसे आपका समर्थन लेने आया हूँ। इधर एलएस कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर सह तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि आज शिक्षकों के साथ सबसे बुरा व्यवहार हो रहा है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्यों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि इस चुनाव को जीतकर जो समस्या शिक्षकों की है उसे ठीक करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हमारे सभी शिक्षक बंधुओं को, कॉलेज के प्रोफेसरों को, सभी भाई बंधुओं को तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हमारे सभी भाई बंधु को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर यह जो हम पर्व मनाते हैं वह पर्व असत्य पर सत्य की जीत के लिए हम लोग मनाते हैं। एक मौका आया है और इस अवसर पर भी असत्य की हार अवश्य होगी और सत्य की जीत अवश्य होगी। बिहार की सियासत में लोजपा की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने बुधवार को मुजफ्फरपुर में इस प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी की भूमिका और उसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाया। पवन खेरा ने कहा कि अगर इस प्रकरण में बीजेपी की कहीं कोई भूमिका नहीं है तो पहले लोजपा को केंद्र सरकार से सहयोगी के रूप में बाहर करना चाहिए। इससे पहले मुजफ्फरपुर में जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने पार्टी के वरीय नेताओं की मौजूदगी में पार्टी के घोषणा पत्र संकल्प 2020 को जारी किया। कांग्रेस और राजद मिलकर सरकार बना रहे हैं। पहले तो इस मामले में हम आश्वस्त हैं। अब आपने बात की कि जो वहाँ सर्कस चल रहा है उसके बारे में, तो जो सर्कस चला रहे हैं उनसे आप पूछिए कि अगर लोजपा वाले नीतीश बाबू के खिलाफ बोलते हैं तो या तो उन्हें एनडीए से बाहर कर दिए, क्यों नहीं करते, और नहीं करते तो हम यही मानते हैं कि आप ही कहलवा रहे हो। और अगर आप नहीं कहलवा रहे तो सरेआम खुलकर निर्णय लीजिए। नीतीश बाबू को इतना अपमानित कर रहे हैं लोजपा वाले, बाहर कर दीजिए एनडीए से, क्यों नहीं कर रहे। महान स्वतंत्रता सेनानी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 133वीं जयंती पर बुधवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा द्वारा जयंती समारोह का आयोजन किया। मौके पर मोर्चा के संस्थापक मोहन सिंह ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए बताया कि डॉक्टर श्री कृष्ण का जीवन प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों के लिए उत्प्रेरणा और अक्षय भंडार है। महान देशभक्त बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की आज 133वीं जयंती है। आज ही के दिन 1888 में महान देशभक्त का जन्म हुआ। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने जो बिहार को दिया है उसे बिहार क्या राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। बिहार में जो उद्योग धंधे का जाल डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिछाया था
उस जाल को बिछाने वाला बिहार का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। आज जो विकास के नाम पर लोग ढोल पीट रहे हैं और विकास पुरुष कहला रहे हैं, वो सब ठगुए नेता हैं, बिहार की जनता को ठगने वाले हैं। एक सुई का फैक्ट्री भी नहीं लगाने वाला मुख्यमंत्री विकास पुरुष कहला रहा है। लेकिन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में उद्योग धंधे का जो जाल बिछाया, उसको भी सुरक्षित हमारी सरकार नहीं रख पाई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के राजनेताओं को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कंधे से कंधे मिलाकर बिहार का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पर राष्ट्र को गर्व है। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जो देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी कार्यक्रम किया है, जो उनका योगदान हुआ, उसे हम कभी नहीं भुला सकते। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।